कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के घर सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का जन्म असाधारण घटनाओं के साथ हुआ था, जो उसकी नियत महानता की भविष्यवाणी करता था। हालांकि राजा शुद्धोदन अपने बेटे को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाना चाहते थे। उन्होंने उसे विलासिता और आराम से घिरे हुए महल की दीवारों के भीतर ही सीमित रखा। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनकी महल से परे की दुनिया के बारे में उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन वह अपने वफादार सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाहर सिद्धार्थ को उन 4 दृश्यों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें महल की दीवारों के बाहर मौजूद पीड़ा और अस्थिरता से अवगत कराया। इन अनुभवों से गहराई से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने मानवीय पीड़ा को कम करने के तरीके की तलाश में अपने राजसी जीवन को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को पीछे छोड़ दिया और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। सिद्धार्थ एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे, विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते रहे। अपनी कठोर प्रथाओं के बावजूद उन्हें पीड़ा की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है, उन्होंने संयम का अभ्यास करना शुरू कर दिया और ध्यान की ओर रुख किया। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन थे। कई दिनों तक अटूट ध्यान केंद्रित करने के बाद अंततः उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। वह बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति, और उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की। ये सत्य उनकी शिक्षाओं की नींव बने। दोहक पीड़ा बुद्ध ने माना कि दोहक मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। समुदय दुख की उत्पत्ति उन्होंने इच्छा और लगाव को दुख के मूल कारण के रूप में पहचाना। निरोध दुख की समाप्ति बुद्ध का मानना था कि इच्छा और आसक्ति को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। मग्गा दुख की समाप्ति का मार्ग उन्होंने नोबल अष्टांगिक पथ की रूपरेखा तैयार की, जो एक संतुलित और सचेत जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजाओं और विद्वानों से लेकर आम लोगों और बहिष्कृत लोगों तक विविध अनुयायियों को आकर्षित किया। उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उनका संग, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय बढ़ने लगा। बुद्ध की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक सरसों के बीज की कहानी थी। एक बार एक दोहखी माँ अपने मृत बच्चे को पुनर्जीवित करने का रास्ता तलाशते हुए उनके पास आई। बुद्ध बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे ऐसे घर से सरसों का बीज लाने को कहा जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। जैसे ही उसने खोजा, उसे एहसास हुआ कि हर घर में नुकसान हुआ है। बुद्ध ने इस क्षण का उपयोग उसे पीड़ा की सार्वभौमिकता और जीवन की नश्वरता के बारे में सिखाने के लिए किया। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, सुदूर देशों तक पहुंची और अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने आंतरिक शांति विकसित करने और दुनिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में करुणा, सावधानी और प्रेमपूर्ण दयालुता के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे बुद्ध की यात्रा जारी रही, उन्हें चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पीड़ा को कम करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अटल रही। 80 वर्ष की आयु में अपने शिष्यों के बीच उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्दों ने सभी चीजों की अनित्य प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग पर लगन से प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
गौतम बुद्ध की विरासत युगों युगों तक कायम रही। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, एक दर्शन और जीवन शैली जो दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती है। एक आश्रय प्राप्त राजकुमार से प्रबुद्ध बुद्ध में सिद्धार्थ के परिवर्तन की कहानी विकास, करुणा और सत्य की खोज के लिए मानवीय क्षमता की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।